काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। किसी भी स्टूडेंट को अगर काल के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से बोलूँगी कि उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखें। वर्तमान काल में किस जैसा सहायक क्रिया होती है सेंटेंस में, इसके बारे में जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान काल में किस जैसा सहायक क्रिया होती है सेंटेंस में, इसके बारे में जानना स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान काल को पहचानने के लिए चिन्ह क्या क्या है? हैं, हो, हूँ, ये वर्तमान काल पहचानने के लिए चिन्ह है। अभी वर्तमान काल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आनंद खाता है, वे बैठते हैं। तुम कैसे हो? मैं खाना खाता हूँ। रिया खाती है। तुम क्या करती हो? मैं एक सर्वनाम शब्द है। वर्तमान काल में मैं के साथ सहायक क्रिया जो है हूँ, ये ही अप्लाई किया जाता है या यूज़ किया जाता है। तुम एक सर्वनाम शब्द है। वर्तमान काल में तुम के साथ सहायक क्रिया हो यूज़ किया जाता है। आनंद खाता है, इधर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, तो सब्जेक्ट अगर इस जैसा नाम है और ये सिंगुलर नंबर है तो आपको सहायक क्रिया वर्तमान काल में है ये यूज़ करना है। वे बैठते हैं, इधर देखिए सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, तो वर्तमान काल में अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आपको इस जैसा है बिंदी के संग, इस जैसा डॉट के संग आपको है लिखना पड़ेगा। इस जैसा है लिखना है सिंगुलर में डॉट छोड़ के, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आपको इस जैसा एक डॉट आपको देना पड़ेगा। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है चलिए वही जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और है संदिग्ध वर्तमान। अभी सामान्य वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल में जब सब्जेक्ट मतलब कर्ता कोई भी काम सामान्य रूप से करते हैं, ठीक है, उसी को ही सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। तो यूजुअली ये सेंटेंस जो है सामान्य वर्तमान काल में तो किसी का कोई हैबिट बताने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। सामान्य वर्तमान काल में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रमेश सोता है, परेश खाता है, रिया पानी पीती है और प्रिया जाती है। इधर सभी का ही साधारण रूप से उन लोगों का जो हैबिट है वो बताया गया है। तो साधारण रूप से किसी का कोई हैबिट बताने के लिए आपको सामान्य वर्तमान काल में सेंटेंस यूज़ करना है। तो सामान्य वर्तमान काल में किसी का कोई साधारण सा हैबिट हो ये बताने के लिए आपको सामान्य वर्तमान काल में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान क्या है? जो काम अभी भी पूर्ण नहीं है, तो अभी जो काम चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर जो कर्ता, ठीक है, तो कर्ता जब कोई काम कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको बोलना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में ही आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। रमेश सो रहा है, परेश खा रहा है, रिया पानी पी रही है, प्रिया जा रही है। देखिए सब्जेक्ट जो है रमेश, परेश, रिया, प्रिया, सभी का काम क्या है? अभी भी चल रहा है, अभी ये काम अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड नहीं है, ठीक है। तो इस जैसा अनफिनिश्ड कोई भी कार्य ये बोलने के लिए आपको अपूर्ण वर्तमान काल में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अभी है संदिग्ध वर्तमान। चलिए जान लेते हैं संदिग्ध वर्तमान इस जैसा नाम क्यों है। वर्तमान काल में कोई भी काम हुआ है कि नहीं ये बोलने के लिए, मतलब किसी भी काम के बारे में संदेह है, पूरा जानकारी नहीं है कि ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है,
ये बोलने के लिए आपको संदिग्ध वर्तमान इसमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो वर्तमान काल है इसका इस जैसा नाम है, संदिग्ध वर्तमान। अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रमेश सोता होगा, परेश खाता होगा, रिया पानी पीती होगी और प्रिया जाती होगी। देखिए, अगर मेल पर्सन है तो सिंगुलर नंबर में आपको होगा, और जो फीमेल है सिंगल में आपको बोलने के लिए होगी, ये यूज़ करना है। इधर सब्जेक्ट कौन कौन है? रमेश, परेश, रिया और प्रिया। तो सब्जेक्ट द्वारा काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, अगर इसके बारे में बोलने के लिए संदेह है तो आपको संदिग्ध वर्तमान काल में ही सेंटेंस बनाना पड़ेगा। थैंक यू।